हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके हम बीएड, जिसे कि शिक्षा शास्त्री कहते हैं, शिक्षाचार्य यानी कि एमएड, और आपके पीएचडी विद्यावारिधि, इसके प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग अभी इसके जो बीएड का एग्जाम है और पीएचडी का एग्जाम है उसको देने वाले हैं। वो एग्जाम कब होगा? 20 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों को ये नहीं पता लग रहा होगा कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या प्रश्न आएंगे, किस किस टॉपिक पर आएंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जो उनका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उनकी जो आपके सूचना के लिए जो आपका उनका पीडीएफ फाइल जो उनके विद्यापीठ की वेबसाइट पर है, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट के ऊपर में आपका जो दिया हुआ उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और फिर कल से मैं इसमें डेली टॉपिक वाइज बीएड के लिए 10 क्वेश्चन और पीएचडी के लिए भी वही मतलब जो टॉपिक पीएचडी और बीएड दोनों में सेम है उनके लिए 10-10 क्वेश्चन होंगे, और जो पीएचडी के लिए अलग से हैं तो उनके लिए 10 क्वेश्चन अलग से होंगे, और जो बीएड के लिए अलग से हैं उनके लिए 10 क्वेश्चन अलग से होंगे। यानी कि मैं डेली 20 के लगभग क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को पूरे टॉपिक को क्लियर करूंगा, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, हाँ वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए ये देखिए, ये संस्कृतम वर्धयामः ये यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में आपको नेट से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। नेट के एग्जाम से नेट जेआरएफ जो होता है उसके लिए वीडियोस मिल जाएंगे, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। आगे मैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा और वीडियोस बनाऊंगा, पूरा सिलेबस वाइज मैं एक एक चीज की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, डीएसएसबी के पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक, सीटेट के पेपर्स मिल जाएंगे, और सीटेट के वीडियोस भी कुछ कुछ मिल जाएंगे आपको। टॉपिक वाइज इन सब चीजों के वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट तो जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो लोग पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को सही शेयर कीजिए, क्योंकि पीएचडी और बीएड इन दोनों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत कम चीजें अवेलेबल है, और कैसे तैयारी करनी है इसके लिए गाइड बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियोस पर्सनली उन लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ जो लोग 20 तारीख का 20 अक्टूबर का पीएचडी और बीएड का जो तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम है। ठीक है, 15 दिन टोटल रह गए हैं, तो इसलिए आप लोग अपने एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करिए, क्योंकि 15 दिन के बाद में आप लोगों का एग्जाम है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसका ये लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं वो इससे संस्कृतम वर्धयामः चैनल से जुड़ जाइए। ये आपका चैनल का लिंक हो गया, और ये आपका ग्रुप का लिंक हो गया। तो ग्रुप में आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल के अंदर में मैं आपको जैसे पीडीएफ या कुछ चीज प्रोवाइड कराना हो या कोई सी बुक प्रोवाइड करानी हो तो वो मैं इसमें डाला करूंगा, और ये चैनल का लिंक ग्रुप में आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो सूचना जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए, ये आपके मैंने वेबसाइट से लिया हुआ है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लिया है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है, और ये उसका पत्र संकेत है। लिखित प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश, इसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं। जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है उन लोगों के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ये किस चीज के लिए? देखिए, शिक्षा शास्त्री यानी कि बीएड, शिक्षाचार्य, एमएड एवं विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा हेतु नियमों के अनुपालन 2020 हेतु, ये 2020 यानी कि इस साल के लिए है। प्रवेश परीक्षा निर्देशिका 2020-21 के अनुसार शिक्षा शास्त्री, जिसे कि बीएड कहते हैं, शिक्षाचार्य, एमएड एवं विद्यावारिधि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा कोविड महामारी के कारण 10 मई दिनांक 10 मई को आयोजित नहीं की जा सकी। जैसे कि आप सबको पहले पता है होगा, जो लोगों ने आवेदन किया उन लोगों को पता होगा
कि 10 मई 2020 को ये प्रवेश परीक्षा होने वाली थी। ठीक है, तो उसको 10 मई की जगह पर अब कोविड-19 आ गया। आप लोगों को पता है कि ये मार्च से कोविड-19 के लॉकडाउन हो गए, सारी चीजें परेशानियां आ गई, तो इसके कारण क्या हुआ, 10 मई को परीक्षा हो नहीं पाई। तो फिर उसके बाद में क्या क्या तकनीकी असुविधा एवं छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 20 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित नगरों में करने का निर्णय लिया गया है। तो अब ये देखिए कि ये जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है वो 4 नगरों में होने वाली है, यानी कि 4 शहरों में होने वाली है, जिसमें कि पहला है दिल्ली, दूसरा है पुरी, तीसरा है वाराणसी और चौथा है तिरुपति। तो जिन लोगों ने जिन जिन जगहों से भरा है वो लोग, आप लोग, इनकी एक लिस्ट आई हुई है, जितने भी आवेदन किए हुए हैं, जितने भी विद्यार्थियों ने बीएड के लिए या एमएड के लिए या पीएचडी के लिए, इन तीनों में से किसी भी चीज के लिए आवेदन किया है, तो उसको वो लिस्ट आई हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मैं वो लिस्ट भेज दूंगा, उसमें अपना नाम देख लीजिए कि आपकी किस सिटी में नाम आया हुआ है, वहीं पर आपको एग्जाम देना है। ठीक है, इस सिटी में मतलब सिटी को चेंज करवाने के लिए 30 तारीख दिया हुआ था समय, वो समय निकल गया है। हाँ, और जिन लोगों को चेंज करवाना होगा वो लोगों ने शायद चेंज भी करवा लिया होगा, लेकिन अभी जो है आप लोगों का कहाँ पर सेंटर पड़ा है वो आप लोग आराम से देख सकते हैं उसमें। ठीक है, वो इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और आप अगर चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। प्रवेश परीक्षा निर्देशिका 2020-21 में उद्घोषित सभी नियम यथावत रहेंगे। ठीक है ना, ये सभी नियम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। केवल प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्नलिखित रूप में होगा। जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो निम्नलिखित रूप में होगा, यानी कि अभी नीचे जो लिखे हुए हैं उसके रूप में होगा। अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो भी दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस दिए होंगे उन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब ये पहला पॉइंट देखिए, संशोधित नियमों के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों की लिखित प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर बहुत से मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो लोग कंफ्यूज है कि लिखित प्रवेश परीक्षा, तो इससे क्या है, मेरे को 2-3 लोगों ने मेरे से बात भी की, तो उन लोगों ने कहा कि सब लिखित परीक्षा होगी। मतलब जो पहले क्या होता था कि एक तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न वाला भी प्रश्न पत्र होता था, और साथ में एक लिखित होता था, यानी कि रिटर्न ऐसे टाइप का होता था, उसमें क्वेश्चंस आते थे, उनको लिखना होता था। तो यहाँ पर ये जो है लिखने वाला जो है वो खत्म हो गया। ये लिखित प्रवेश परीक्षा का मतलब है वहां पर जा करके, सेंटर पर जा करके, ऑनलाइन नहीं होगा, मतलब ये लिखित होगा, आपको वहां सेंटर में जा करके बहुविकल्पात्मक प्रश्न करने होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन वाले प्रश्न करने होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न के 2 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है, 2 घंटे की परीक्षा होगी। उपयुक्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र का विषय वस्तु से के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से। अब विषय वस्तु के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से, अब देखो, शिक्षा शास्त्री यानी कि बीएड के लिए, जो बीएड के जिन्होंने बीएड के लिए आवेदन किया उनके लिए देखो, संस्कृत भाषा दक्षता। संस्कृत भाषा दक्षता का मतलब क्या हुआ, संस्कृत भाषा पे आप कितने दक्ष हैं, यानी कि उसके आपके जो है संस्कृत भाषा का थोड़ा सा इसमें व्याकरण पे आधारित प्रश्न होंगे, और वाक्यों में थोड़ा अनुवाद भी हो सकता है, वाच्य परिवर्तन भी हो सकता है, और आपका शब्द रूप, धातु रूप, इन सब चीजों से प्रश्न होगा। यानी कि आपका संस्कृत भाषा में देखेंगे आपकी कितनी कैपेबिलिटी है आपकी संस्कृत भाषा में, कि आप कितने दक्ष हो। तो इस पर 20 प्रश्न होंगे, तो 25 प्रश्न होंगे, 20 नहीं 25 प्रश्न होंगे, और जिनके अंक 50 होंगे। ठीक है ना। इसके बाद में सामान्य ज्ञान तथा मानसिक योग्यता, या इसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज, या जनरल नॉलेज के अंदर में अभी क्या चल रहा है, हाँ, और आपके उसमें करंट से रिलेटेड थोड़े बहुत इशू होंगे, और आपकी जनरल नॉलेज कैसे है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में प्रश्न होगा। और मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी,
इसके अंदर में थोड़े से मैथ के क्वेश्चन होंगे, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उससे आपकी मानसिक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, यानी कि उस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो इसमें 25 प्रश्न इसमें भी होंगे और 50 अंक इसके भी होंगे, ठीक है ना। इसके बाद शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता के अंदर में टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर प्रश्न होगा। इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न होगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न होगा, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो इसके अंदर में भी 25 प्रश्न होंगे और इसके भी 50 अंक होंगे। इसके बाद संस्कृत वांग्मय, संस्कृत वांग्मय के अंदर में इसमें देखेंगे तो वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन, फिर उसके बाद में ज्योतिष, कर्मकांड, ये इतने मतलब जितने भी विषय हैं संस्कृत वांग्मय में, उन सभी विषयों से प्रश्न होंगे। व्याकरण से होगा, साहित्य से होगा, वेद से होगा, वेदांग से होगा, इन सबसे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये आपके 25 प्रश्न इससे होंगे, तो टोटल 50 अंक के होंगे, यानी कि टोटल होगा आपका 200 अंक का प्रश्न पत्र होगा। और इसमें 100 प्रश्न होंगे, टोटल 4 भाग होंगे। पहला भाग में संस्कृत भाषा दक्षता देखी जाएगी, दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता, तीसरे में संस्कृत शिक्षण अभिक्षमता, चौथे में संस्कृत वांग्मय। तो ये सभी चीजें आपके 25-25 प्रश्न इनमें होंगे, ठीक है। अब इसके मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, यानी कि आप कितने अंक लाओगे तो आप पास होगे और आपके मेरिट लिस्ट में आओगे कि नहीं आओगे, तो उसके लिए यहाँ पे मूल्यांकन विधि बताई गई है। शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम संस्कृत शिक्षकों को तैयार करने हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, यानी कि आपका संस्कृत शिक्षक को तैयार करने के लिए ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। और इसमें अतः शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी की उत्तीर्णता के लिए निर्धारित अंक निम्नानुसार होंगे, यानी कि उत्तीर्णता पास होने के लिए निर्धारित अंक निम्नानुसार होंगे, यानी कि नीचे जो बताए गए हैं उनके अनुसार होंगे। संस्कृत भाषा दक्षता तथा संस्कृत वांग्मय विषय में कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य प्राप्त होगा, अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि अब देखो, संस्कृत वांग्मय, संस्कृत भाषा दक्षता में 25 प्रश्न होंगे और इसमें आपके इसमें भी 25 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो 50 प्रश्न टोटल हो गए। अब 50 का 35% कितना होगा, 50 का 35% होगा आपका 17.5 अंक लेकर के आना आपका, 17.5 अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। 17.5 अंक नहीं, 17.5 आपके क्वेश्चन सही करना है, यानी कि आपका 18 क्वेश्चन टोटल मान के चलो आपको सही करना है दोनों मिला करके, ठीक है। इसके बाद में इसी के आधार पर अन्य खंडों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आपके ये 18 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो आप पास नहीं माने जाओगे, ये बिल्कुल आप समझ लो। तो इसलिए आपको 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। इन खंडों में भी अभ्यर्थियों को 20% अंक न्यूनतम प्राप्त करने होंगे, यानी कि आप बाद के खंड है जो शिक्षण अभिक्षमता और आपके सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता, उसमें भी 20% आपको लेकर के आना होगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके अंकों का है, इस प्रकार आपको अंक लेकर के आने होंगे, ठीक। इसके बाद में आते हैं शिक्षाचार्य, यानी कि एमएड। एमएड के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो मतलब कितने कितने अंक लेकर के आने हैं, तो इसके लिए देखें तो शिक्षाचार्य संस्कृत भाषा दक्षता, इसमें भी 25 प्रश्न होंगे, 50 अंक के होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें मतलब आपका टीचिंग साइकोलॉजी, तो इसमें आपके 25 प्रश्न होंगे, 50 अंक के। शिक्षा एवं शिक्षण संबद्धता सामान्य ज्ञान, इसमें शिक्षा एवं शिक्षण संबद्धता सामान्य ज्ञान होगा, इसमें भी 25 प्रश्न होंगे, 50 अंकों का। और संस्कृत शिक्षण, इसमें भी 25 प्रश्नों के 50 अंकों का। तो ये शिक्षाचार्य वालों के लिए, शिक्षाचार्य वालों के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होती है। क्यों, कारण क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, शिक्षाचार्य वही लोग करते हैं जो लोग बीएड करके आए होते हैं, और बीएड करके जो लोग आए होते हैं तो उन लोगों को लगभग ये शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, और आपको शिक्षा एवं शिक्षण संबद्धता सामान्य ज्ञान, इसका ज्ञान होता है। तो इसलिए शिक्षाचार्य के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। इसीलिए मैं बीएड और पीएचडी, इन दोनों चीजों के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। इन दोनों के लिए से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर के आया करूंगा। इन दोनों से रिलेटेड जो भी वीडियोज होंगे, जो भी आपके नोट्स वगैरह होंगे, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराया करूंगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका मूल्यांकन विधि क्या है। मूल्यांकन विधि इसका शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम
माध्यम संस्कृत है, इसका माध्यम जो होगा वो आपका संस्कृत है। अतः शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता के लिए निर्धारित अंक निम्नानुसार होंगे। यानी कि उत्तीर्णता के लिए निम्न इसके जो अंक होंगे वो निम्नानुसार होंगे, जैसे आपके नीचे बताए गए उनके अनुसार होंगे। क्या है? संस्कृत भाषा दक्षता तथा संस्कृत शिक्षण विषय में कम से कम 50% अंक। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा था शिक्षाचार्य वालों के लिए ये थोड़ा सा ये होता है कि वो लोग पढ़े होते हैं, इसलिए उसमें 50% अंक रखा है। और वही बीएड के लिए, बीएड वालों के लिए 35% अंक रखा है। क्यों? क्योंकि वो नए होते हैं। कुछ लोग बीए करके बीएड करते हैं, कुछ लोग एमए करके भी बीएड करते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनके लिए 35% अंक इसमें रखा है। और यहाँ पर संस्कृत माध्यम ही है तो इसलिए 50% अंक उसका रखा है। इसी के आधार पर ही अन्य खंडों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर 50% आएंगे तभी अन्य खंडों का मूल्यांकन होगा, नहीं आएंगे तो अन्य खंडों का मूल्यांकन नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं विद्या वारिधि। अब विद्या वारिधि में बहुत से छात्रों को यह कंफ्यूजन होगा कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जैसे कहीं से एमए करके आए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं और से एमए किया है और वो यहाँ पर पीएचडी चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि विद्या वारिधि में यहाँ पर दो विषय बताए गए, जैसे विद्या वारिधि शिक्षा शास्त्र से भिन्न विषयों के लिए। यानी कि देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना, जो शिक्षा के ऊपर में पीएचडी करना चाहते हैं, यानी कि विद्या वारिधि करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो नीचे वाला है, विद्या वारिधि शिक्षा शास्त्र। ठीक है। और इसके अलावा, शिक्षा शास्त्र के अलावा जो भी विषय है उनके लिए ये है, ये वाला उनका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। ठीक है ना, प्रवेश परीक्षा के लिए। तो यहां पर देखें खंड क, इसमें क्या है? संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य के अंदर में देखो आपका वेद, वेदांग, पुराण, महाभारत, रामायण, और उसके बाद में साहित्य, ये व्याकरण, ये व्याकरण नहीं, व्याकरण के लिए अलग है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसमें वेद, वेदांग, पुराण, रामायण, महाभारत और साहित्य, इन सबसे रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है ना। इसमें 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों के होंगे। ठीक है। इसके बाद में आता है खंड ख, जो कि शास्त्रानाम ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान। इसमें शास्त्रों का ज्ञान होगा, मतलब आपको जो शास्त्रानाम ज्ञानम, यहाँ पर क्या है? आप जिस शास्त्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, जैसे आपने मान लो ज्योतिष विषय से पढ़ा है, हाँ, ज्योतिष से पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ज्योतिष से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें ज्योतिष से रिलेटेड ही प्रश्न होंगे। ठीक है। अब मान लो व्याकरण से कोई पीएचडी करना चाहता है तो व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न होंगे, कोई दर्शन से करना चाहता है तो दर्शन से। तो इस प्रकार जिस विषय से आप पीएचडी करना चाहते हो उस विषय के प्रश्न होंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों के प्रश्न। ठीक है। इसके बाद में आता है खंड ग, प्रायोगिक व्याकरण। प्रायोगिक व्याकरण मतलब प्रैक्टिकल व्याकरण। इसके अंदर में आपको प्रैक्टिकल शब्द रूप, धातु रूप के ऊपर में प्रश्न होंगे, और आपका छोटे छोटे अनुवाद भी हो सकते हैं, और आपका इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य के रूप में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तित, जैसे जैसे बोलते हैं ना, कर्मणि प्रयोग, प्रयोग। हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें होंगे। ठीक है। जो 20 प्रश्न होंगे और इसमें भी 40 अंक के प्रश्न होंगे। फिर इसके बाद आ रहा है खंड घ, हाँ, यानी कि चौथा खंड। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जो कि आपके करंट से रिलेटेड इशू भी हो सकता है, और आपके इसके अंदर में थोड़ा सा इतिहास के बारे में, आपके भूगोल, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे आपका अभी, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, जो अभी इनका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था प्रवेश परीक्षा कराने के, विद्यापीठ जो ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कराया था, जो आप लोगों को पता होगा। उसमें देखो सामान्य ज्ञान पर आधारित एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था कि जो ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रकार का ज्ञान भी आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। भारत के बारे में तो भूगोल का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इसमें 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों का होगा। उसके बाद में आता है खंड ग, यानी कि आपका 5वां खंड। इसमें शोध प्रविधि से रिलेटेड प्रश्न होंगे, अनुसंधान हो गया, शोध के सोपान हो गए, इन सब से रिलेटेड प्रश्न होंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों के होंगे। तो यानी कि इसमें 5 खंड होंगे टोटल, और उन पांचों खंडों में 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों के। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे
200 अंक हो गए, ठीक है ना। और इसमें मूल्यांकन विधि कैसी होगी, ये आपको आकलन विधि अभी नीचे बताऊंगा। पहले आपका ये विद्या वारिधि जो शिक्षा शास्त्र के लिए है, उन लोगों के लिए भी मैं बता देता हूँ। देखिए खंड क जो शिक्षा शास्त्र से करना चाहते हैं उनके लिए खंड क संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका ये देखिए इसका भिन्न वालों के लिए भी है, खंड क दोनों के लिए सेम है। लेकिन खंड ख में देखेंगे तो शास्त्र शिक्षणम के अंदर में आपका आएगा दर्शन, व्याकरण एवं साहित्य। तो इसके अंदर में देखेंगे आप जिन्होंने एमएड किया या बीएड किया है, हाँ एमएड करने के बाद ही पीएचडी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एमएड करने के बाद जो पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर उसमें दर्शन शास्त्र से या तो आप क्या नाम है टीचिंग किए होंगे, या व्याकरण से या साहित्य से, ये टीचिंग का सब्जेक्ट हुआ होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा, तो उसके ऊपर में प्रश्न होंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आता है प्रायोगिक व्याकरणम। प्रायोगिक व्याकरणम बिल्कुल सेम है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। फिर इसके बाद में इसमें खंड घ जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्या है उसकी, ये भी होगा। इसमें भी 20 प्रश्न होंगे टोटल। और इसके बाद शैक्षिक शोध प्रविधि, यहाँ पर शोध प्रविधि है और यहाँ पर शैक्षिक शोध प्रविधि, दोनों में यहाँ पर भी अंतर होगा। यानी कि दो जो भाग होंगे इसके खंड क और खंड ग, ये दोनों बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। और बाकी चीजों में अंतर आएगा। तो ये शिक्षा शास्त्र यानी कि जो एमएड करके जो पीएचडी करते हैं उनके लिए ये वाला होगा। और जो आपका इसके अलावा जो भी विषय से करना चाहते हैं, व्याकरण से करना चाहते हैं, दर्शन से करना चाहते हैं, जो आपका सांख्य योग या किसी भी विषय से करना चाहते हैं, बहुत सारे विषय हैं, तो उन विषयों के लिए ये वाला होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आकलन विधि क्या होगी इसकी, हाँ किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए आकलन विधि, विद्या वारिधि प्रवेश परीक्षा के प्रथम खंड में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि प्रथम खंड कौन सा है, देखो ये जो है आपका खंड क, इसमें संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, यानी कि इसमें 20 में से 10 प्रश्न करना अनिवार्य होगा और वो पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसी के आधार पर अन्य खंडों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर 10 प्रश्न सही होंगे तभी अन्य खंडों का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद ही वरीयता क्रम से चयन होगा। वरीयता क्रम मतलब जो आपके मेरिट वाइज जो सूची बनेगी उसके अनुसार, जो लिस्ट बनेगा उसके अनुसार ही चयन होगा, ठीक है। अब इसमें देखें जो आपका ये जो तिथियां दी गई हैं, यानी कि किस तारीख को पेपर होने वाला है और कब इसका रिजल्ट वगैरह आएगा, तो उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल से बताया गया। देखिए शिक्षा शास्त्री, शिक्षाचार्य एवं विद्या वारिधि की प्रवेश परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों की तिथियों का विवरण निम्नवत है, यानी कि नीचे दिए गए के अनुसार है। तो दिनांक 20 अक्टूबर 2020 प्रवेश परीक्षा शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और शिक्षाचार्य के लिए आपका प्रातः 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक परीक्षा होगी, ठीक है ना। और उस 20 अक्टूबर को ही, उस दिन मंगलवार रहेगा, हाँ 2020 को प्रवेश परीक्षा विद्या वारिधि के लिए दोपहर में 2 बजे से लेकर के मध्याह्न 2 बजे से 4 बजे तक होगा। इसके परिणाम कब घोषित होंगे, 25 अक्टूबर को 2020 को होगा, यानी कि जो आपका 5 दिन के बाद में इसके परिणाम आ जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग, जो ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होगा वो कब होगा, 29 अक्टूबर 2020 को होगा। और ऑनलाइन काउंसलिंग विद्या वारिधि के लिए कब होगा, 30 अक्टूबर 2020 को होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि, यानी कि इसके फीस जमा करने की तिथि कब होगी ऑनलाइन, वो कब तक है, दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक है, ठीक है। 2020 तक इसके फीस जमा करने की डेट है। और अब इसमें नोट देख लेते हैं इसका, जो ये विशेष जो बात कही गई है, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से 3 दिन के अंदर जमा कराना अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी देय तिथि पर शुल्क नहीं जमा कर पाएंगे उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में क्रमानुसार अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो लोग इसमें आपका ये होगा, अगर फीस जमा करने में लेट करेंगे तो उन लोगों का नाम हटा करके जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे उन लोगों को एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इसलिए फीस जमा करने में देरी मत करना,
3 दिन के अंदर फीस जमा करा देना अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाए तो। उसके अंदर उपयुक्त नियमों के अतिरिक्त प्रवेश निर्देशिका 2020 में दिए गए सभी नियम यथावत रहेंगे। यानी कि जो आपके जो ये आपका प्रोस्पेक्टस दिया था, यानी कि आपका दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस के लिए जो आपका फॉर्म भरते टाइम पे आया था, उसमें जैसा नियम बताए गए हैं उसी प्रकार के नियम रहेंगे। तो आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे हम लोग डेली क्वेश्चन करेंगे और आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा अपने मन से। जहां कहीं पे भी कोई भी समस्या आएगी आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे में पहले कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। और जब मैं प्रश्न पूछा करूंगा तो उसमें भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।